हेलो दोस्तों। तो चलिए हम यहाँ पे ओलिगर वंश देखते हैं। ओलिगर वंश मेंस के हिसाब से प्लस प्री का, वैसे ये मेंस के नोट्स हैं और इसमें प्री के भी फैक्ट्स आपको मिल ही जाएंगे क्योंकि जो बुक्स वगैरह वो पूछते हैं। अभी माइनिंग का पेपर हुआ था तो एक कोई बुक पूछे थे और ये पूछे थे कि किस राजा के शासन में उसको लिखा गया था। तो ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओलिकर वंश। ओलिकर वंश का समय जो था वो 400 ईस्वी से 600 ईस्वी था। ठीक है। गुप्ता जो भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो गुप्ताओं का उस टाइम पे शासन चल रहा था। उस टाइम पे ओलिकर वंश था। ठीक है। ये कहाँ स्थिति इनकी कहाँ पे थी? एमपी में अगर देखें तो पश्चिमी मालवा जो है वहाँ पे ओलिकर वंश थे। ठीक है। इनका क्षेत्र है पश्चिमी मालवा। इनकी राजधानी एक दसपुर मंदसौर, ठीक है, और रिस्थल मंदसौर। मतलब इनकी दो राजधानियां थी, एक दसपुर था एक रिस्थल था, और ये दोनों कहाँ पे हैं? तो मंदसौर में है। इसके संस्थापक कौन थे? तो जयवर्मा थे संस्थापक। ठीक है। सामंत अगर देखा जाए तो किसके सामंत थे? गुप्त राजाओं के सामंत थे, क्योंकि गुप्तों के टाइम पे थे तो किसके सामंत होंगे? गुप्त राजाओं के सामंत होंगे। इनकी दो शाखाएं थी। ठीक है। एक शाखा को वर्मा कहते हैं, दूसरी शाखा को धर्मा कहते हैं। ठीक। तो जैसे ये विजय वर्मा हो गया तो वर्मा शाखा की, वैसे ही और कोई एक राजा होंगे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, तो उनके लास्ट में बेसिकली धर्मा लगेगा। जैसे वर्मा वैसे धर्मा। तो जो वर्मा थे वो दसपुर के थे, मंदसौर के दसपुर के थे, और जो धर्मा लोग थे वो रिस्थल के थे। जैसे प्रकाश धर्मा, यहीं पे लिखा था, मैंने देखा ही नहीं, प्रकाश धर्मा। ठीक है। जैसे प्रकाश धर्मा, जय वर्मा। ठीक है। तो वर्मा जो थे वो मंदसौर के दसपुर में निवास करते थे। जो धर्मा लोग थे वो रिस्थल मंदसौर में निवास करते थे। इनके जानकारी के स्रोत देखते हैं कि हमें इनकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। तो एक है अभिलेख वाला स्रोत, देख लेते हैं। अभिलेखों में नरवर्मा का अभिलेख मिलता है जो कि बिहार से मिलता है। ठीक है। वहाँ ओलिकर वंश की जानकारी मिलती है। कोटरा अभिलेख जो कि राजगढ़ में, वहाँ से इनकी जानकारी मिलती है। उसके बाद देखते हैं गंगाधर अभिलेख। ये विश्ववर्मा का अभिलेख है जो कि कहाँ है? राजस्थान में स्थित था। क्योंकि देखिए ये पश्चिमी मालवा में है, तो देखिए पश्चिमी मालवा कहना है मंदसौर, कहीं ना कहीं ये राजस्थान को भी इधर टच कर रहा है। तो ये जो गंगाधर ये जो अभिलेख है विश्ववर्मा का, वो कहाँ है? राजस्थान में। बंधु वर्मा का दसपुर या फिर मंदसौर अभिलेख, जैसे यही पूछ लिया कि मंदसौर अभिलेख या फिर दसपुर अभिलेख किस राजा का है, तो बंधु वर्मा का है। ठीक है। प्रकाश धर्मा का वैसे ही रिस्थल अभिलेख, जो कहाँ था? उनकी राजधानी मंदसौर, रिस्थल मंदसौर में। ठीक है। यशोधर्मा का सोंधड़ी अभिलेख, ये भी मंदसौर में है। तो ये अभिलेख हमें याद करना है, जो कि हमारे प्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यही पूछ लिया सोंधड़ी अभिलेख किस राजवंश से संबंधित, या फिर इसमें किस राजवंश का उल्लेख मिलता है, तो ओलिकर राजवंश का उल्लेख मिलता है। ठीक। और ये कहाँ पे है? तो ये मंदसौर में है। किसका है? तो यशोधर्मा का है। प्रमुख अब शासकों के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है। जयवर्मा, पता ही है जयवर्मा कौन है? संस्थापक है और पहले ज्ञात शासक है। मतलब यही शासक हैं जिनका हमें सबसे पहले नाम पता चला था। जयवर्मा संस्थापक भी है, पहले ज्ञात शासक भी है। सिंह वर्मा। ठीक है। अब जयवर्मा और सिंह वर्मा, इन दोनों की जानकारी हमें नरवर्मा के बिहार कोटरा अभिलेख में मिलता है। ठीक है। किसका हमें जानकारी मिलता है? तो जयवर्मा और सिंह वर्मा का कहाँ पे मिलता है? नरवर्मा के बिहार कोटरा अभिलेख में मिलता है। अब ये बिहार कोटरा अभिलेख कहाँ पे था आपका? तो राजगढ़ में था। ठीक है। बिहार, अब देखो ये बिहार या फिर बिहार पढ़ लीजिए, तो वो बिहार वाले में नहीं है, ये राजगढ़ में है। तो ये याद रखिएगा, बिहार कोटरा अभिलेख राजगढ़ में है। ठीक। अब सिंह वर्मा, क्योंकि ये संस्थापक थे, इनका कुछ ज़्यादा रोल नहीं था। सिंह वर्मा का देख लेते, ये क्या है? तो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट ये याद रखना कि ये समुद्रगुप्त के समकालीन थे। ठीक है। समुद्रगुप्त के समकालीन थे और इन्होंने क्षितिजा की उपाधि धारण की थी। तो ये जैसे कि है, ये हमारे 2 मार्कर्स में आ गया। अगर लिख दिया कि सिंह वर्मा, तो सिंह वर्मा में हम क्या लिख सकते हैं 2 मार्कर्स में? एक तो ये हम लिख सकते हैं कि इनकी जानकारी हमें नरवर्मा के बिहार कोटला अभिलेख में मिलती है। दूसरा, ये समुद्रगुप्त के समकालीन थे। तीसरी लाइन, ये इन्होंने क्षितिजा की उपाधि ग्रहण की थी। और चौथी एक लाइन और बना देंगे कि ये ओलिकर वंश के राजा थे। ठीक है। और इनको, हाँ, ओलिकर वंश के राजा थे। अब नरवर्मा में आ जाते हैं। नरवर्मा को ओलिकर वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर सिर्फ संस्थापक पूछा जाएगा तो जयवर्मा, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक अगर ओलिकर वंश का पूछा जाएगा तो वो नरवर्मा है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम विश्ववर्मा।
विश्ववर्मा के बारे में पूछते हैं। अब जैसे उधर गुप्तों का चल रहा था तो गुप्त में थे रामगुप्त, तो रामगुप्त के समकालीन कौन था? विश्ववर्मा। इन्होंने उपाधि क्या धारण की थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। गुप्तों से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी इन्होंने, मतलब जो पहले तो ये गुप्तों के सामंत थे, उसके बाद इन्होंने गुप्तों से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। अब गुप्तों से स्वतंत्रता इनको कैसे मिली? क्योंकि देखिए समुद्रगुप्त के बाद ये रामगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के सबसे कमजोर शासक थे, जिस वजह से विश्ववर्मा ने इसका फायदा उठाया, उनको हराया और अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। ठीक, इनका अभिलेख है गंगाधर अभिलेख, जो कि कहाँ है? राजस्थान के झालवाड़ा में। ठीक है, उसमें ये प्राप्त चलता है कि इनका एक प्रांतपति बोल लीजिए या फिर सेनापति जो प्रांतों का देखता था, मयूर रक्षक, उन्होंने क्या किया था कि राजस्थान में एक सप्तमती का विष्णु मंदिर स्थापित किया था। सप्तमती विष्णु मंदिर कहाँ पे स्थापित किया? राजस्थान में स्थापित किया। उसके बाद ही इन्होंने एक डाकिनी देवी, जो कि तंत्र मंत्र की, जैसे जिस देवी के यहाँ तंत्र मंत्र की पूजा होती थी, तो डाकिनी देवी की स्थापना कहाँ की? वो भी राजस्थान में की। और सप्तमती का विष्णु मंदिर कहाँ? वो भी राजस्थान में करवाया। कौन करवाया? तो विश्ववर्मा के प्रांतपति, उन्हें मयूर रक्षक ने करवाया। तो ये याद रखना है हमें। और इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? इन सब की जानकारी हमें गंगाधर अभिलेख में मिलती है, जो कि राजस्थान में है। अब नेक्स्ट शासक देखते हैं हम बंधुवर्मा। बंधुवर्मा को देखते हैं कि इनके बंधुवर्मा की जानकारी सबसे पहले तो हमें दसपुर या मंदसौर अभिलेख से मिलती है, दोनों एक ही अभिलेख हैं। ठीक है, ये गुप्त शासक कुमार गुप्त, अब क्या हुआ? कुमार गुप्त आए, अब वापस ही विश्ववर्मा के टाइम पे तो ये स्वतंत्र हो गए थे होलिकर वंश से, लेकिन कुमार गुप्त आके वापस से इनको अपना सामंत बना लेते हैं। गुप्ता को सामंत ही बोलते हैं। ठीक है, बंधुवर्मा ने रेशम बुनकरों, रेशम जो याद है, रेशम बुनकरों की श्रेणी को आमंत्रण दिया था। अब देखिए क्या होता था उस टाइम पे भी, जैसे आज होता है ना, जो कंपनीज हम जैसे बाहर की कंपनीज को हम इनवाइट करते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ अपना प्लांट लगाइए, और जिससे क्या होगा कि हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा एक तरीके से। तो बंधुवर्मा ने उस टाइम पे ये किया था कि जो रेशम बुनकर थे, रेशम बुनकर क्या था, ये गुजरात के लाट प्रदेश में रहते थे। ठीक है, ये बेसिकली यहीं पे रहते थे। इनकी रेशम बुनकरी बहुत अच्छी थी, उच्च श्रेणी की थी। तो बंधुवर्मा ने सोचा कि इनको हम मंदसौर बुलाते हैं, यहाँ पे रखते हैं, जिससे कि ये अपना मतलब काम भी करेंगे और हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उस वजह से इन्होंने, बंधुवर्मा ने रेशम बुनकरों को मंदसौर में आमंत्रित किया। अब रेशम बुनकर मंदसौर में आए, वहाँ पे ये स्थित हो गए, स्थापित कर लिया इन्होंने, अपना कारोबार वगैरह स्टार्ट कर दिया, तरक्की होने लगी। तो इन्होंने क्या किया कि बाद में जाके सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया मंदसौर में। ठीक है, और रेशम बुनकर, ये जो आपका मंदसौर अभिलेख है, यहीं से ये विज्ञापन की जानकारी मिलती है। ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जहाँ से विज्ञापन की जानकारी मिलती है, तो ये दशपुर और मंदसौर अभिलेख है। अब ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखिए मंदसौर में सूर्य मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। अब सूर्य मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं तो एक तरीके से ये अपना विज्ञापन कर रहे हैं कि किसने करवाया है, तो रेशम बुनकरों ने करवाया है, सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। जैसे मान लीजिए कोई बाहर की कंपनी आए और वो हमारे यहाँ एक तो प्लांट भी लगाए और कोई अच्छा धार्मिक कार्य कर दे, तो हम याद रखेंगे कि इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया, तो लोग उसके प्रति आकर्षित होंगे रोजगार के लिए, या फिर जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, उनको खरीदने के लिए भी आकर्षित होंगे। तो इसीलिए इसको पहला विज्ञापन की जानकारी मिलती है, ऐसा भी बोलते हैं। कहाँ से? मंदसौर अभिलेख से। ये सब कुछ वहाँ पे लिखा है कि बंधुवर्मा ने रेशम बुनकरों को बुलाया ऐसे करके। और अब ये भी एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कोई अभिलेख है, ठीक है, अब उस पूछ लेता है कि इसके लेखक कौन है, ये आपका पूछ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर इस पे एक क्वेश्चन बन चुका है कि मंदसौर या फिर दसपुर अभिलेख ऐसा कौन सा अभिलेख है जहाँ पे विज्ञापन की जानकारी मिलती है, तो ये भी पूछ सकता है कि मंदसौर अभिलेख के लेखक कौन है, तो वत्स भट्टित हैं, ये याद रखिएगा। ये प्री के फैक्ट्स हैं। वत्स भट्टित हैं, ठीक है। इसे ही इंडियन हिस्ट्री में कुमार गुप्त का अभिलेख, मतलब जो हमारा मंदसौर अभिलेख और दसपुर अभिलेख है, ये तो हमारे एमपी के हिसाब से मंदसौर और दसपुर में क्योंकि वहाँ पे मिल रहा है, लेकिन अगर इसे देखा जाए तो इंडियन हिस्ट्री के पर्पज से अगर देखा जाए तो इसे ही कुमार गुप्त का अभिलेख भी कहते हैं, ऐसा माना जाता है। अब ये अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे अपनी वर्मा शाखा, अब हम पढ़ेंगे धर्मा शाखा। धर्मा शाखा कहाँ पे स्थित थी? तो रिस्थल मंदसौर में थी, ठीक है। अब उसके पहले जो
शासक थे वो थे प्रकाश धर्मा। प्रकाश धर्मा ने उपाधि क्या ली थी? परम भागवत की उपाधि ली थी। ये वैष्णव से थे। सोचिए उस टाइम पे हमारे कोई भी राजा कोई भी उपाधि ले रहे हैं या फिर कोई भी धर्म अपना रहे हैं, वो उनका निजी होता था, मतलब उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था। जैसे आज बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होता है, वैसा उस टाइम पे नहीं होता था। अब हम देखते हैं कि ऋस्थल अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है। ऋस्थल अभिलेख से हमें एक जानकारी मिलती है कि प्रकाश धर्मा जो थे वो हूण राजा तोरणमल के बीच युद्ध हुआ था और इसे हरा दिया था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस टाइम पे, जो हूण थे वो विदेशी थे, उनको हराना मतलब गर्व की बात। तो इन्होंने प्रकाश वर्मा ने तोरणमल को, जो हूण राजा था, उसको हराया था। और इन्होंने क्या अपने निर्माण कार्य किए थे। निर्माण कार्य देखना जरूरी है। ये ड्राइंग सिर्फ ऐसे मतलब समझने के लिए है कि हूण आक्रमण आया, उसमें गुप्त जो शासक थे स्कंद गुप्त थे, ठीक है। तोरणमल ने गुप्तो मतलब सोचिए तोरणमल इतना स्ट्रांग था कि उसने जो कि गुप्त शासक थे उनको भी अपना सामंत बना लिया था। लेकिन जो कि प्रकाश धर्मा गुप्तों के सामंत थे, उन्होंने तोरणमल को हराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात हो जाती है, मतलब एक स्टोरी की वजह से, कि ताकि आपको ये याद रह जाए कि प्रकाश धर्मा ने तोरणमल को हराया, जो कि हूण राजा था। अब इनका निर्माण कार्य देख लेते हैं, इन्होंने क्या क्या निर्माण कार्य किए। एक तो इन्होंने प्रकाश शेखर शिव मंदिर बनवाया, ठीक है। विभश तड़ांगर मतलब तालाब, और ये दोनों कहाँ हैं? तो मंदसौर स्थल में है। प्रकाशेखर शिव मंदिर विभीषण तालाब कहाँ है? मंदसौर में, ठीक। क्योंकि ये हमारा जो ओलिकर वंश है वो बहुत छोटा है, जिसमें मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट राजा ही नहीं हुए थे, बहुत कम राजा थे, इसलिए हमारा ये जल्दी टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। हमें प्री और मेंस ये दोनों का है, तो आप अगर इसे मेंस में भी लिखना चाहोगे तो भी आप लिख सकते हो, जैसे मैं आगे आपको बता दूंगी। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। अब यशोधर्मा को देखते हैं। यशोधर्मा को सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कहा जाता है। इनका उपनाम क्या था? विष्णुधर्मन। इन यशोधर्मा को विष्णुधर्मन भी कहते हैं। इनकी जानकारी कहाँ मिलती है हमें? इनकी जानकारी हमें सोंधड़ी अभिलेख में मिलती है, ठीक है। ये मंदसौर में। अब सोंधड़ी अभिलेख के लेखक कौन है? तो वासुल हैं। वहाँ पे हमने कौन से अभिलेख के वत्स भट्टी को देखा था? तो हमने देखा था मंदसौर या फिर दसपुर अभिलेख के जो लेखक थे वो कौन थे? वत्स भट्टी, ठीक। वैसे ही हमारे सोंधड़ी अभिलेख के लेखक कौन हैं? तो वासुल। ये हमें याद रखना है। एक तो हमें याद रखना है कि अभिलेख कहाँ पे है? मंदसौर में। इसके लेखक कौन है? वासुल, ठीक। इससे जानकारी क्या मिलती है कि यशोधर्मा जो थे वो मिहिर कुल कौन था? हूण शासक, ठीक। इससे सोंधड़ी का युद्ध हुआ था। सोंधड़ी एक प्लेस है, वहाँ पे इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। यशोधर्मा ने मिहिर कुल को हराया था, ठीक। और लास्ट में देखिए दोनों धर्मा हूण को हरा रहे हैं। इसके पहले कौन से? तो प्रकाश धर्मा हरा रहे थे। ये देखिए प्रकाश धर्मा हरा रहे हैं यहाँ पे, मतलब तोरणमल को। और वहीं पे यशोवर्मा जो हैं वो मिहिर कुल को हरा रहे हैं। तो जितने धर्मा है, वर्मा वाले शाखा वाले शासक नहीं, जितने धर्मा वाले शासक हैं वो हूण जो बाहरी विदेशी आक्रमण थे उनको हरा रहे हैं, ठीक है। ये हमें कहाँ से पता चलता है? सोंदड़ी अभिलेख से पता चलता है। इसके लेखक कौन है? वासुल लेखक है, ठीक है। यशोधर्मा साम्राज्य के विस्तार की जानकारी हमें कैसे मिलती है? इसी अभिलेख में ये जानकारी लिखी हुई है कि उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में महेंद्रगिरी तक, पूर्व में लोहित नदी जो कि ब्रह्मपुत्र से लेके अरब सागर तक, किसका साम्राज्य विस्तार था? यशोधर्मा का, क्योंकि ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है ओलिकर वंश का, ठीक है। और सोंदड़ी में विजय स्तंभ भी बनाया। अब विजय स्तंभ कब बनवाते थे? जब किसी शासक को हरा ले रहे हैं या फिर सबसे इम्पोर्टेंट शासक या बाहरी आक्रमणकर्ताओं को हरा रहे हैं, तो अब इन्होंने हूणों पे विजय प्राप्त किया था, तो विजय स्तंभ तो बनवाना ही बनता है इनका। और है कृष्ण धर्मा ओलिकर वंश के अंतिम शासक थे। तो अब ये देखिए, अब जैसे 2 मार्कर्स में क्या आ सकता है कि कृष्ण वर्मा दे दिया, ठीक। वैसे ही मान लीजिए बंधु वर्मा दे दिया। तो इतना कुछ हमें पता है कि हम 2 मार्कर में इनका ये जो फैक्ट है ना, ये उठा के लिख देंगे, आराम से नंबर मिल जाएंगे। जैसे कि प्रकाश वर्मा के बारे में पूछ लिया कि उपाधि इन्होंने परम भागवत की उपाधि ली थी, और स्थल अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है। और निर्माण कार्य में इन्होंने प्रकाश शेखर शिव मंदिर और विभीषणी तड़ांग मंदिर बनवाया।
3 काफ़ी है, मतलब ज़्यादा ही बता दी मैं। अगर आप ये परम भागवत, ऋषिल अभिलेख और हुण वाला युद्ध भी लिख लोगे तो प्रकाश धर्मा के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अब 7 मार्कर में कौन से क्वेश्चन आते हैं? देखो 7 मार्कर में आपका एक तो बंधु वर्मा आ सकता है, ठीक है, बंधु वर्मा को हम लिख सकते हैं। एक तो अब 7 मार्कर में आप कैसे लिखोगे? अब आपको इसमें लिखना पड़ेगा पहले तो होलिकर वंश से संबंधित है, होलिकर वंश का समय क्या है, क्योंकि हमें 7 नंबर में तो थोड़ा मतलब 6-7 लाइन लिखनी है। अब 6-7 लाइन लिखने के लिए थोड़ा हमको यहाँ की जानकारी उठानी पड़ेगी, फिर बंधु वर्मा की जानकारी उठा के इनको मिला के लिख देंगे। और अगर 10 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो वो पूरे होलिकर वंश पे पूछ लेगा। अब पूरे होलिकर वंश में आपको सब बताने पड़ेंगे, जो 1 पेज के नोट्स हैं ये आपको पूरा आप लिख के आ जाओ, ड्राइंग बना दो, जितने राजा हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लिख दो। अब जानकारी के स्रोत देखिए 5 यहाँ पे लिखे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 याद हो। अगर आपके 3 भी याद हैं तो आपका ऑथेंटिक हो जाएगा आंसर कि हाँ आपको इनकी जानकारी के बारे में पता है कि इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इस प्रकार हमारा होलिकर वंश समाप्त होता है। नेक्स्ट हम ये वंश वाली सीरीज़ फटाफट ख़त्म करेंगे, क्योंकि वंश से देखिए इसमें से आप जो ये अभिलेख हैं और जो इनके बुक हैं और प्लस राजा और संस्थापक, ये हमारे प्री के लिए काम आ जाएंगे, और जो बाकी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ मेंस के लिए काम आ जाएगा। तो आप चाहें तो देखिए नोट्स बना सकते हैं और आप याद भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम ये वंश वाली सीरीज़ फटाफट ख़त्म करेंगे, इस वीक में भी हम इसको समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए ओके बाय। और प्लीज़ अगर आप चाहते हो कि ऐसी क्वालिटी वाली चीज़ मिले ना, तो आप उसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार देखो अगर मैं मेहनत कर रही हूँ और मुझे ना लाइक मिलेगा, ना शेयर होगा, ना ही सब्सक्राइब्स बढ़ेंगे, तो फिर मेरा मोटिवेशन वो हो जाएगा कि यार मतलब मैं मेहनत भी कर रही हूँ और कुछ मिल भी नहीं रहा है, मैं अपना टाइम भी दे रही हूँ, फिर मैं अपना टाइम नहीं दूंगी, फिर मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। तो आप चाहते हो कि ये अच्छी कंटेंट आपको मिले, जिससे कि आप एक फिक्स मैनर में अपना 26 अप्रैल का हम तैयारी करते हैं, जिसमें कि देखिए कुछ इधर उधर के फैक्ट्स नहीं है, क्रिप्स एंड क्लियर हैं। तो फिर प्लीज़ आपको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं तो करिए और लोगों को बढ़ाइए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी कम्युनिटी हमारी अच्छी स्ट्रांग होगी, उतना ज़्यादा हम ग्रो करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।